कोडो है पूरा लाज रही है। दोस्तों, आपने पटाखे तो जरूर ही फोड़े होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन पटाखों को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है और इन्हें बनाने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है? तो जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि फुलझड़ी को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है, जिसे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी पसंद करते हैं। इस फुलझड़ी को बनाने के लिए मेटल के पतले पतले रॉड का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले इस रॉड को एक एक करके इन खांचों में लगा दिया जाता है और फिर इन खांचों को एक लिक्विड में डुबोया जाता है, जिसे स्पार्कलर सोल्यूशन या फिर बारूद कहते हैं। और फिर इन खांचों को लिक्विड से निकालकर सुखाया जाता है। जब मेटल में लगा लिक्विड अच्छी तरह से सूख जाता है तो एक बार फिर इसे लिक्विड में डुबोया जाता है, जिससे मेटल के ऊपर बारूद का एक मोटा लेयर चढ़ जाता है। और फिर इसके ऊपर मैग्नीशियम का पाउडर डाला जाता है, जिससे जब यह फुलझड़ी जलती है तो उसमें से छोटे छोटे चिंगारी निकलती है। इस प्रकार मैग्नीशियम पाउडर डालने के बाद इसे सूखने के लिए धूप में रखा जाता है। जब यह सूख जाता है तो फुलझड़ी को खांचों से निकालकर वर्कर की मदद से डब्बों में पैक कर दिया जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि मिर्ची पटाखा को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, इस पटाखे को बनाने के लिए सबसे पहले इस मशीन की मदद से पेपर के रोल तैयार किया जाता है और फिर इस रोल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। इसके बाद इस ट्यूब का गोलाकार बंडल बनाया जाता है और फिर अगले प्रोसेस में इस बंडल के निचले भाग को मिट्टी से बंद कर दिया जाता है, जिससे कि बारूद बाहर नहीं निकलता है। अब इस बंडल के दूसरे तरफ से गन पाउडर यानी कि बारूद भरा जाता है और फिर अगले प्रोसेस में इसमें फ्यूज लगाया जाता है। तो इस प्रकार मिर्ची पटाखे बनकर तैयार हो जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे फेमस पटाखा यानी कि सुतली बम की। दोस्तों, सुतली बम से कितना जोरदार आवाज आती है, इससे तो आप सभी अच्छी तरह से वाकिफ ही होंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस पटाखे को बनाया कैसे जाता है। दोस्तों, इसको बनाने के लिए कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले कार्डबोर्ड की मदद से बॉक्स तैयार किया जाता है और फिर इन बॉक्सों में गन पाउडर भरकर इसे सुतली की मदद से लपेटा जाता है, जिससे जब अंदर का बारूद फटता है तो यही सुतली बाहर से प्रेशर डालती है और प्रेशर के कारण इसमें से जोरदार आवाज निकलती है। अब अगले प्रोसेस में सुतली को बॉक्स में लपेटने के बाद इसे धूप में सूखने के लिए रखा जाता है और फिर इसमें हरा कलर मिलाया जाता है। जब पटाखे सूख जाते हैं तब इसमें होल करके फ्यूज को लगाया जाता है और फिर इसके ऊपर लेबल लगा दिया जाता है। इस प्रकार सुतली बम बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों, पटाखे की बात हो रही हो और स्काई शॉट की बात ना हो, यह कैसे हो सकता है? आखिर इस स्काई शॉट को कैसे बनाया जाता है कि यह ऊपर जाने के बाद अलग अलग रंग बिखेरता है? तो चलिए यह भी जान लेते हैं। दोस्तों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले कार्डबोर्ड की मदद से ट्यूब और प्लग बनाया जाता है और फिर इस ट्यूब को एक साथ अलाइन करके इसके ऊपर टेप लगाया जाता है। अब इस ट्यूब में मिट्टी भरकर प्रेसिंग मशीन की मदद से प्रेस किया जाता है, जिससे कि बारूद नीचे ना गिरे। अब अगले प्रोसेस में इसमें फ्यूज लगाया जाता है। फ्यूज लगाने के बाद इसमें गन पाउडर डाला जाता है और फिर कार्डबोर्ड प्लग से इस पैक कर दिया जाता है। इसके बाद एक बार फिर इसमें गन पाउडर डाला जाता है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि इसमें 2 बार गन पाउडर क्यों डाला जाता है? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एक गन पाउडर द्वारा स्काई शॉट ऊपर जाता है और दूसरे गन पाउडर द्वारा ऊपर जाकर ब्लास्ट होता है, जिससे कि स्काई शॉट अलग अलग रंग बिखेरता है। तो इस प्रकार स्काई शॉट भी बनकर तैयार हो जाता है, जिसके बाद इसे डब्बों में भरकर पैक कर दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो थोड़ा सा भी नॉलेजफुल लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और आगे इसी प्रकार का मजेदार वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्द ही किसी और टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।